विज्ञान संकाय के द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का वीडियो श्रृंखला में स्वागत। बच्चों, हमने कल के वीडियो के अंदर दूसरी एप्लीकेशन को देखा था, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रेंजली सॉल्युबल साल्ट। अल्प विलेय लवणों की विलेयता का डिटर्मिनेशन निर्धारण करना, और उसमें हमने वही फॉर्मूला काम में लिया, लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल के इनटू वी, और अंततः सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरेंजली सॉल्युबल साल्ट्स वर गिवन बाई S इज इक्वल टू 1000 इंटू E इंटू के अपॉन लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन। इससे दिया था। आज हम ले रहे हैं उस वीडियो के बाद में हमने लिया था कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पे? एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर। अब हम आज उसी को कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन वी आर गोइंग टू टेक। तो पार्ट सेकेंड लेते हैं आज उसका। तो देखिए आप पार्ट सेकंड में नंबर 1 पॉइंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट आयोनाइज टू ए सफिशिएंट एक्सटेंट इन सॉल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट आयोनाइज टू ए सफिशिएंट एक्सटेंट इन सॉल्यूशन। विलयन में दुर्बल विद्युत अपघट्य पर्याप्त मात्रा में आयनित नहीं होते हैं या वियोजित नहीं होते हैं, पहली बात, इसीलिए तो इनको दुर्बल विद्युत अपघट्य। पॉइंट 2, ऑल्सो दे आर फार फ्रॉम बीइंग कंप्लीटली आयोनाइज्ड इवन एट वेरी ग्रेट डाइल्यूशन। दे आर फार फ्रॉम बीइंग कंप्लीटली आयोनाइज्ड इवन एट वेरी ग्रेट डाइल्यूशन। अत्यधिक तनुता पर, बहुत ज़्यादा तनुता पर या तनुकरण करने पर भी ये विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनन से अत्यंत दूर रहते हैं, उसके समीप नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो विलयन के अंदर पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं। तीसरी बात, देयरफॉर द प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा इन्फिनाइट इन सच केसेस इज देयरफॉर नॉट पॉसिबल। तो लैम्डा इन्फिनाइट का या इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का निर्धारण, इस प्रकार के मामले में निर्धारण किया जाना संभव नहीं होता है। लैम्डा इन्फिनाइट यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इस प्रकार के मामलों में संभव नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। हाउएवर इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ। तो जबकि ये जो निर्धारण है अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता का निर्धारण है, वो कोलराउस नियम की सहायता से किया जा सकता है। तो कोलराउस नियम में हमने सर्वप्रथम ही कोलराउस लॉ पढ़ने के तुरंत बाद में हमने उसको अप्लाइड पार्ट पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। तो उसके अनुसार, कोलराउस लॉ के अनुसार, लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन अपॉन लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ कैटायन इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर T-1 अपॉन 1 माइनस T-1। ये जो पार्ट हैं ये गलत हैं, आप इसको देखना है अपन को। तो लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन जो कि ये वाला पार्ट है, अपॉन लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ कैटायन यानी अपॉन दिस इज इक्वल टू
ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन अपॉन 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, तो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। ये कोलराउस नियम कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड में, इसलिए देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उस पिछली समीकरण को, सो लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन इंटू 1 माइनस टी माइनस इज इक्वल टू टी माइनस इंटू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ कैटायन। लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन यानी अनंत अनुता पर ऋणायन की तुल्यांकी चालकता इंटू 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, एंड इट इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इंटू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ कैटायन। ये जो बात आ गई, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सेकेंड, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज लैम्डा इन्फिनाइट माइनस टी माइनस इंटू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन। लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ ये वाला पार्ट एनायन माइनस टी माइनस यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इंटू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन, यानी कि इस समीकरण में इनको मल्टीप्लाई करके लिखा है, इज इक्वल टू टी माइनस यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इंटू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ कैटायन। अब ये जो समीकरण है इट कैन बी रिटन एज ऐसे, नीचे इस प्रकार से भी लिखी जा सकती है। सो हैंस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन ये वाला विल बी इक्वल टू, हमने क्या किया है इस पार्ट को समीकरण इज इक्वल टू के इधर ले आए, वापिस दिखा रहा हूं, जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इंटू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन, जो ये वाला पार्ट है इसको इज इक्वल टू के निशान के साइन के राइट हैंड साइड में ले आए। सो लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इंटू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इंटू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन। अब इसमें देखो ये ट्रांसपोर्ट नंबर यहाँ भी है और ट्रांसपोर्ट नंबर यहाँ भी दे रखा है, तो कॉमन है, तो ये कॉमन आ जाएगा। सो लैम्डा इन्फिनाइट, अब इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन कॉमन ले लिया इनटू ट्रांसपोर्ट लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन। और ये लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन है, वो लैम्डा इन्फिनाइट के कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइट के पूर्ण की तनुता पर तुल्यांकी चालकता कहलाता है, पूर्ण वैद्युत अपघट्य की। तो इन दोनों की जगह लैम्डा इन्फिनाइट भी लिख सकते हैं। देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इनटू लैम्डा इन्फिनाइट, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इस प्रकार से हम आसानी से किसी भी आयन की दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता निर्धारण कर सकते हैं। तो हम कहेंगे देयरफॉर द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एन आयन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट containing that ion by its transport number। ठीक है, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एन आयन इज ऑब्टेन्ड, कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, बाई इक्विवेलेंट, बाई मल्टीप्लाइंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग दैट आयन बाई इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर। तो कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का वह आयन उपस्थित हैं, उसकी तुल्यांकी चालकता को उसके ट्रांसपोर्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, अभिगमनांक से मल्टीप्लाई करने पर उस आयन की आयनिक कंडक्टेंस ज्ञात की जा सकती है। सो थैंक यू, चलिए भाई।